आपका 2 साल का बच्चा सुपरमार्केट में ज़मीन पर लेट जाता है, पैर पटकता है, चिल्लाता है और आप सोचते हैं क्या मुझसे कुछ गलत हो रहा है? बिल्कुल नहीं। और आज मैं बताऊंगी क्यों। ये ज़िद या बदतमीज़ी नहीं है, इसके पीछे साइकोलॉजी है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर ऋचा दुबे, आपकी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे टॉडलर्स के फेमस टेंट्रम्स के बारे में जो नॉर्मल हैं, और हम इस बिहेवियर को आज आसान भाषा में समझेंगे। एक्चुअली 2-3 साल का जो बच्चा होता है उसका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, खासकर वो हिस्सा जो इमोशन को कंट्रोल करता है। जब बच्चा ज़मीन पर लेट जाता है या बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसे हम टेंट्रम कहते हैं। यह तब होता है जब बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, परेशान होता है, जैसे उसे कुछ चाहिए और वह बोल नहीं पा रहा है, आपको बता नहीं पा रहा है, आपको चीज़ों को समझा नहीं पा रहा है। तो ये कारण होता है। दूसरा है भूख, हंगर। भूख भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जब बच्चे बेसिकली जब भूखे होते हैं तो वो इरिटेट होते हैं और रोना चिल्लाना या चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं। चीज़ें फेंकना या तोड़ना ये उनकी क्यूरियोसिटी भी होती है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो हर चीज़ जिज्ञासा पूर्वक चीज़ों को करते हैं और चाहते हैं कि वो उसका कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशन देखें। वो इस टाइम कॉज और इफ़ेक्ट सीख रहा होता है, जैसे मैंने फेंका तो क्या हुआ। तो इन चीज़ों को जानने के लिए, इसके लिए क्यूरियोसिटी जो है वो इन चीज़ों को डेवलप करती है, चीज़ों को फेंकना या तोड़ने के लिए। कई बार अटेंशन का सिग्नल भी होता है। बच्चा चाहता है कि आप उसे नोटिस करें। जब आप उसे नोटिस नहीं करते हैं, उस पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो बच्चा अटेंशन पाने के लिए चीज़ों को तोड़ता फेंकता है। सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स हैं इम्पॉर्टेंट कि उनको क्या करना चाहिए। और एक बात याद रखें, ये जो चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को करनी चाहिए वो एक दिन में फॉलो करने से या एक हफ्ते तक फॉलो करने से ठीक नहीं होंगी। ये चीज़ें टाइम लेती हैं, तो हमें पेशेंस रखना है और इन चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले है पेरेंट्स को क्या करना है, वो काम रहें, शांत रहें, क्योंकि आपका जो रिएक्शन है वो बच्चे को रेगुलेट करता है, बच्चे को एक्टिवेट करता है और इन चीज़ों को तोड़ने, फेंकने, चिल्लाने, लेटने की एक्टिविटीज़ को करने के लिए। दूसरा है हम बच्चे को हमेशा समय समय पर चेक करते रहें कि कहीं वह भूखा तो नहीं है, कहीं वह टायर्ड या थका तो नहीं है। फिर आता है हम बच्चे को सिंपल वर्ड्स में गाइड कर सकते हैं, जैसे बेटा ये फेंकना नहीं है, ये टूट जाएगा। आप इस तरीके से कहेंगे और कहते रहेंगे तो ये चीज़ें कभी ना कभी असर डालेंगी। फिर आता है सेफ़ ऑप्शन। एनर्जी निकालने के लिए बच्चे को सेफ़ ऑप्शन दें, क्योंकि छोटे बच्चे 2-3 साल के जो टॉडलर्स होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। वो हमेशा चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही रहते हैं। तो उनकी जो एनर्जी है उसको हमें सेफ़ ऑप्शन देना है, उसको हमें सेफ़ जगह लगाना है। जैसे हम उनको बॉल दे सकते हैं या उनको आउटडोर प्ले के लिए ले जा सकते हैं। याद रखें, बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, तो इसलिए हमें उनके साथ हमेशा अच्छा बिहेवियर करना है, उनको समय समय पर अप्रिशिएट भी करना है, क्योंकि जो ये प्रोत्साहन होता है, अप्रिसिएशन होता है, अगर आप सिर्फ बच्चे को गुड बोल देंगे या उसकी चीज़ों, अच्छी चीज़ों पे आप क्लैप कर देंगे तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और उसके बिहेवियर में धीरे धीरे चेंजेस ज़रूर आएंगे। तो ये बात हमको याद रखनी है कि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं और वह प्यार की भाषा जल्दी समझते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो प्यार की भाषा ही समझते हैं। तो इसीलिए ये जो बैड बिहेवियर है, बैड बिहेवियर नहीं है, ये एक डेवलपिंग माइंड का सिग्नल है। हमें इस चीज़ को समझना है कि ये बच्चों का बैड बिहेवियर नहीं है, ये बदतमीज़ी नहीं है, ये एक डेवलपिंग माइंड का सिग्नल है। बच्चा आपको परेशान नहीं बल्कि बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे क्या चाहिए, वह क्या कर सकता है। तो इन चीज़ों को पेरेंट्स अगर ध्यान देंगे तो हम बच्चे में धीरे धीरे चेंजेस देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी तरीके के वीडियो से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।